तो क्या नाम है आपका? दाऊद मुल्गुन। हम लोग एक ऑल इंडिया सर्वे कर रहे हैं जिसमें पूरे 28 राज्यों का, ये 9वां राज्य है और यहाँ के लोगों की राय जानना चाह रहे हैं मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्यों? उनका मतलब एजुकेटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अच्छा विज़न रखते हैं सरकार चलाने का, इसलिए। मोदी जी में क्या क्या कमियां हैं जो देश में आप उनको चाहते हैं कि मोदी जी के बाद राहुल जी अच्छे प्रधानमंत्री हों? मोदी जी में ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन देखो जाति पे भेदभाव बहुत हो रहा है, उसकी वजह से कुछ अलग चेंज लाना पड़ेगा। चेंज? हाँ। राहुल जी से आप क्या उम्मीद करते हैं? राहुल जी से वही उम्मीद करते हैं कि ये जातिवादी नहीं होगा, मतलब सब अमन की सरकार होगी और एजुकेशन के बारे में वो अच्छा सोचेंगे, ये है एक्सपेक्टेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और लोगों से इस बारे में जानते हैं। यहाँ बैठे पार्क में क्या नाम है भाई साहब का? सलीम। सलीम जी, भारत में हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, उस पर जानना चाह रहे हैं मोदी जी के बाद हमारे देश में एक अगला प्रधानमंत्री पब्लिक जनता किसे देखना चाहती है? मोदी जी के बाद पढ़ा लिखा आदमी होता है तो बहुत अच्छा होता है आज के दिन में। हाँ। आज का माहौल ऐसा है, पढ़ा लिखा चाहिए, अनपढ़ गंवार नहीं चाहिए। अंधविश्वास में भरोसा करे, थाली बजाओ भाग जाएगा, ये सब नहीं चाहिए, नहीं चलेगा। दुनिया में आज टेक्नोलॉजी, अभी मोबाइल का देखो 8G चलता है, हमारे यहाँ तो क्या चल रहा है 5G, वो भी सही नहीं आता है। सही नहीं आता है, कहीं आता है कहीं नहीं आता है। हाँ। अभी हमारा देश का इकनॉमिक कहाँ गया? चाइना घुस गया एक साइड में। हाँ, नेपाल हमको आंख दिखाता है, बांग्ला भी आंख दिखाता है कभी कभी। ये सब नहीं होना चाहिए ना, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए मजबूत। मोदी जी तो कहते हैं हम चौथे नंबर पे इकोनॉमी हमारी आ गई। मोदी जी कहते हैं वो सब सच होता है क्या? 15 लाख दिए क्या आपको? नहीं। हाँ, हर आदमी को घर देंगे, हुआ? शौचालय भी नहीं मिले अभी तक। बॉम्बे में जाएंगे ना, वो कौन सा एक जगह है, वहाँ पे सुबह 6 बजे जाएंगे ना, छाता लेके सब लोग बैठे रहते हैं झाड़ा फेरी करने को, और 10 बजे वहीं सब्जी लग जाती है। कहाँ मिले शौचालय? नहीं कह रहे हमने प्रधानमंत्री आवास दिया है सबको। प्रधानमंत्री कहने से सब कुछ हो जाता है क्या? ऐसा तो होता तो 15 लाख क्यों नहीं मिला अभी तक? आपको मिला? नहीं, किसी को नहीं मिला ना? फिर पूछते कैसा है ये सवाल? राहुल जी अगर बने हैं तो क्या उम्मीद करते हैं, राहुल जी क्या करेंगे देश में? राहुल जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सवाल नहीं है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज़रूरी है, ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। राहुल जी हो और कोई हो। मोदी जी कहते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट कंप्लीट है, तो उनके डिग्री पे सवाल क्यों उठते हैं? पढ़े लिखे आदमी के ऊपर मालूम है सबको, तो सवाल क्यों उठते हैं? बोलो। मतलब आप चाहते हैं मोदी जी बदल जाएं? मोदी जी बदले या ना बदले, पढ़ा लिखा चाहिए अगला प्रधानमंत्री। किसे आप लोग मतलब पढ़ा लिखे में किसे आप देखते हैं अच्छा नहीं? कोई भी होने दो, इंसान को ही देख रहे हैं ना हम, पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। पढ़ा लिखा चाहते हैं? देखो, हम नाम बोलने से क्या होता है, मैं पार्टी वाइज हो जाता हूँ। हाँ, ये तो है। तो मैं वो नहीं बोल रहा है। कोई मैं ऐसा अच्छा आदमी को चुनना चाहेंगे, कोई नाम बताएंगे? चुनेंगे जब कौन पढ़ा लिखा होगा, वो टाइम आएगा, सार्वत्रिक इलेक्शन होएगा, लोकसभा इलेक्शन आएगा, तब चुना जाएगा। अभी उस पर भी गारंटी नहीं कि पढ़ा लिखा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि चुना हुआ एक तो पूरा एक तरफा काम कर रहा है। अब जो भी करो, 10,000 दो, कुछ भी करो, 10,000 देना भी छोड़ दिए ना तो भी वही जीतता है ना, एक तरफा हो जाता है। हमारी भारत की, इंडिया की ये जो संस्था है, स्वतंत्र संस्था, एक तरफा काम कर रहे हैं, सब हाईजैक हो गए हैं। हाईजैक हो गए। SIR जो है इस पे क्या कहेंगे? ये सब घोटाला है, सब वही बता रहे हैं कई करोड़ लोग बाहर से आ गए थे, उनका नाम कट गया। तो 11 साल से आप है क्या कर रहे थे? सो गए थे क्या? सपना देख रहे थे इंडिया को 15 लाख हर आदमी को देने का? सो गए थे आप? गृह मंत्री किनका है? तुम्हारा ही है ना, मोदी जी का ही है ना, क्या दूसरा का है? सो गए थे, क्या कर रहे थे?
पहलगाम में हमला हुआ, क्या कर रहे थे? IDX आया कितना किलो हमारे इंडिया में, कहाँ से आया? दिल्ली में हुआ। ये सब कैसा होता है? सो गए, सब सो गए। नहीं, कहते हैं पाकिस्तान वाले भेज देते हैं। पाकिस्तान का नाम लिए बिना इनको संडास भी नहीं होता है, खाना हजम भी नहीं होता है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना ना खाना भी हजम होता है ना संडास भी आता है। जब संडास आएगा तो यहाँ पे अगर बारिश भी पाकिस्तान का नाम बोलेंगे, कोई पादेगा भी तो पाकिस्तान का ही बास है बोलेगा। और बोलिए। नहीं, जैसे इकोनॉमिक मामले में भारत चौथे नंबर पे आ गया है, चौथे नंबर पे। और सेना हमारे विश्व की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। हाँ, कौन बोलते हैं? ये एक रिसर्च सेंटर विदेशी जो रिसर्च करते हैं वो लोग एक हर साल टॉप 10 सेना पावरफुल और टॉप 10 देश जो सूची निकालते हैं, वो इंडिया नहीं निकालती। इस पे आप क्या कहेंगे? तो ये सब क्यों? ये दिल्ली का, पहलगाम का क्यों है? हमारी इंटेलिजेंट फेल है। सेना और इंटेलिजेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है क्या? होता है ना, होता है ना। तो कहाँ है? पैसा दे के भी ये सर्वे होता है, खरीद लेते हैं सर्वे को भी। सब गोदी मीडिया है ये सब। ये विदेशी कंपनियां कर रही हैं सर्वे, जो ये सर्वे होता है विदेशी कंपनी को क्या खरीद नहीं सकते हैं क्या? पैसा देने से आजकल क्या नहीं मिलता है? स्वतंत्र संस्था ही खरीद रहे हैं तो विदेश कौन है? हम तो स्वदेशी है ना, हमारी संस्था, हमारी कानून। तो विदेश कौन है? विदेश हमारा दुश्मन भी हो सकता है ना। हाँ, फिर आज इराक में क्या हो रहा है? वहाँ पे भी ऐसा ही है ना। हाँ, फिर तो ये थे सलीम जी, और इनके हिसाब से भारत में अगला प्रधानमंत्री एक पढ़ा लिखा होना चाहिए जो देश के राजनीति को स्थिर कर सके और एक सही राजनीति करे, जिससे देश में जो आतंकी माहौल है या बाहरी लोग आक्रमण करते हैं या हमें आंख दिखाते हैं, वो चीज़ें ना हो। इसी के साथ हम लोग अपना यहाँ का सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।